हंस श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संघे चतुर्थ वर्षज आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम प्रार्थना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं शुभ साधा पूछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ दे रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि थाना। स्वामी मथे तीखो तो हीनम पर वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्मति देव्यां चेयं स्वामी मथे वंदा तीखो तो हीनम पर वंदामि नमः स्वामी सकारे समामि शरणं मंगलं देव्यां चेयं स्वामी मथे वंदन तो साता ले सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ दे रहे हैं संस्थाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपपान। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत्य प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान पधारिए। मध्य नंदा सुखदाता नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओयझायाण नमो लोये सर्वसावण हेसो पंत नमोकारो सर्व पाव प्रणशनो मंगलानंत सुमेतिन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री अनुयोग द्वार उत्तर की वाचना प्रारंभ है, जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही। प्रमाण उपक्रम के वर्णन में आनुपूर्वी नाम प्रमाण, प्रमाण में द्रव्य गुण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव में भी ज्ञान दर्शन चारित्र। अब नए प्रमाण का वर्णन चल रहा है। हे किंतंग नए प्रमाणे, नए प्रमाण का क्या स्वरूप है? नए प्रमाणे तीव्य प्रणत्ति, तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि पथय दीथंतेण बसहि दीथंतेण परेश दीथंतेण। से किंतन नए प्रमाणे, नए प्रमाण का क्या स्वरूप है? नए प्रमाणे तिभिः प्रणत्ते, नए प्रमाण तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि पथय दिठंतेन, पृष्ठक दृष्टांत, बसहि दिठंतेन वस्ति दृष्टांत, पयेश दिठंतेन प्रदेश दृष्टांत। नए का स्वरूप ऐसे आगे आएगा। सात नए, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये सात नए। नए के संबंध में स्थानंग सूत्र के 7वें ठाणे में भी आया था सात नए। सामान्य विशेष को भूत वर्तमान भविष्य को ग्रहण करने वाला नैगम, सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रह नए, सबको अलग अलग रूप से विशेष रूप से ग्रहण करने वाला व्यवहार, केवल वर्तमान को ग्रहण करने वाला ऋजु सूत्र, लिंग वचन आदि के माध्यम से शब्दों में अर्थ में भेद मानने वाला शब्द नय, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है,
जो अर्थ एक शब्द कह सकता है, दूसरा उसको कहने में सक्षम नहीं, इस बात को स्वीकार करने वाला समभिरूढ़ एवं भूत। जब कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का किसी के साथ उसी समय प्रयोग किया जा सकता है उसका, जब वैसी क्रिया की भावों की परिणति में हो, वैसे परिणाम हो। यदि वैसी क्रिया, वैसे परिणाम व्यक्ति में नहीं है तो उस शब्द का उसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। सातों नयों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। कहा जाता है यदि ये नए एक दूसरे को साथ लेकर के चले तो ये सम्यक दृष्टि का कारण है, और ये नए केवल अपनी बात को ही ठाने और दूसरों का एकांत निषेध करे तो ये मिथ्यात्व का, दुराग्रह का कारण, क्लेश का कारण बन जाता है। किसी भी पदार्थ के संबंध में अनेक दृष्टियों से विचार करना प्रमाण का विषय बनता है, और किसी अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म का इस दृष्टि से वर्णन करना कि अपना तो वर्णन हो लेकिन किसी का निषेध ना हो, उसको सुनय कहा जाता है। केवल अपना वर्णन करना, नय केवल अपना ही वर्णन करना, दूसरे का निषेध करना, इसको दुर्नय कहा जाता है। जहां पर तीन दृष्टांत परस्तक का, वस्ती का और प्रदेशों का, द्रव्य के प्रदेशों का, तो नयों की अपेक्षा से जिस भी ढंग से जो कहा गया है वो एकांत रूप से असत्य नहीं है। जिस दृष्टि से कहा जा रहा है उसके अंदर सत्य का अंश है। तो सबसे पहले प्रस्थक का दृष्टांत दिया जा रहा है। प्रस्थक क्या है? एक बर्तन है लकड़ी का, जिसके माध्यम से धान्य आदि को मापा जाता है। एक पुराना माप, और उस माप को लेकर के कैसे बात चल शुरू होती है। व्यक्ति के दिमाग में आया, मैंने प्रस्थक बनाना है, धान्य को मापने का बस्तर, वो लकड़ी से बनेगा। वह लकड़ी घर में तो है नहीं, जंगल में जाऊंगा, किसी वृक्ष को काटूंगा। अब जैसे चला है और उसके दिमाग में प्रस्थक आ गया तो हर बात में प्रस्थक वो प्रमाण ही आ रहा है। जब तक पूरा नहीं बनता तब तक प्रस्थक चलता रहेगा। तो बताया है सेकिंग तंग पत्थक दिठंतेण, पत्थक दिठंतेण से जहां नामाय कई पुरी से परसुं गहाए अडमी हुत्ते गच्छे जा, तंच केई पासिता बदेजा कथ भवं गच्छसि, अविशुद्धो नेगमो भणति पथगस्स गच्छामि, तंच केई छिंदमाण पासिता बैजा किं भवं छिंदसि, विशुद्ध तराव नेगम भणति पथ्यं छिंदामि, तंच कई तच्छेमाणं पासिता बदेजा किं भवं तच्छसि,
विशुद्ध तराव नेगमो भणति पथ्यं तच्छेमि तांच कई उकीरमाणं पासिता बदेजा किम भवं उकीरसि विशुद्ध तराव नेगमो भणति पथ्यं उकीरामि तांच कई लिहमाणं पासिता बदेजा किम भवं लिहसि विशुद्ध तराव नेगमो भणति पथ्यं लिहामि एवं विशुद्ध तरागस नेगमस नामा उणितौ पथौ एवमेव व्यवहारसवि संगः स चितो मियो मिज्ज समारूढ़ो पथौ उज्जु सूयस पथौ भी पथौ मिज्जं पथौ भी पथौ मिज्जं पी से पथौ तिन्ह सद नयाण पथया ही गार जानाओ पथौ जसवा वसेणं पथौ निफज्जई सेतं पथाय दीठन्तेणं सेकिंतं पथक दिठन्तेणं प्रस्थक दृष्टांत का क्या स्वरूप है। पथक दिठन्तेणं से जहां नामाय कई पुरी से परसों गहाय अडबी हुत्ते गच्छेजा पथक दिठन्तेणं प्रस्थक के दृष्टांत से जहां नामाय कई पुरी से वह जथा नाम कोई पुरुष परसों गहाय अडवी हुत्ते गच्छेजा परसों परशु परशु कुल्हाड़े को कहा जाता है उसको लेकर के अडवी हुत्ते गच्छेजा अटवी की ओर वन की ओर जाता है तंच कई पासीता बदेजा उस पुरुष को कोई देख करके बदेजा बोले कथ भवं गच्छसि आप कहाँ जा रहे हो अविशुद्ध नेगमो भणति अविशुद्ध नैगम नय की दृष्टि से उसने कहा विशुद्ध नहीं अविशुद्ध नैगम नय की दृष्टि से कहा पथगस्स गच्छामि मैं प्रस्थक के निमित्त जा रहा हूं मतलब प्रस्थक जो एक माप प्रस्थक प्रमाण जो है उस बर्तन को बनाना है तो वो लकड़ी को लाना है लकड़ी ला करके मैं अपने घर में भी बना सकता है और जंगल में भी बना सकता है तो पूछा आप कहाँ जा रहे हैं तो उसने कहा कि मैं प्रस्थक लेने जा रहा हूं वो बर्तन लेने जा रहा हूं बर्तन तो जंगल में नहीं मिलेगा वो तो कहीं कारपेंटर के पास जाएगा और हो सकता है बनाने वाला स्वयं ही कारपेंटर मिस्त्री हो लकड़ी का काम करने वाला तो उसने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं इसके निमित्त जा रहा हूं वो पहुंच गया जाकर के उसने कोई वृक्ष हम हरा क्यों कहा उसने हरा काटा वो सूखा भी तो काट सकता है तो उसने देखा कि ये सूखा वृक्ष है ये मेरे काम का है और उसने उस वृक्ष को काट लिया और लकड़ी का जो भाग जितना प्रमाण उसको चाहिए वहां के उतनी मोटाई का उसने क्या कर लिया काट लिया तो तंच कई छिंद माणं पासिता बैजा किम भवं छिंदसी तंच उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति छिंद माणं उस लकड़ी का छेदन कर रहा है
जिसको तराशना आदि कहते हैं। इसको देख करके कहने लगा किम भवम छिंदसी, आप किसका छेदन कर रहे हैं, किसको काट रहे। जानते हैं छेदना और तराशना दोनों में अंतर होता है। छेदन भेदन और तराशना। छेदन तो है ना, जैसे उंगली कट गई, शस्त्र विशेष से अलग होगी, वो तो छेदन हो गया। छीनत्थी जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है। दूसरा भेदन, जैसे सुई से बिंद गए, पैर बिंद गया या उंगली बिंद गई, कटा नहीं है, भेदन हुआ है। तराशना जो है, तराशना होता है एक वसूला उसके द्वारा जितना अंश अधिक है उसको काटना, थोड़ा थोड़ा करके काटना। या एक रंधा होता है उसके द्वारा उसको पतला किया जाता। पतला करने का मतलब तराशना। तो पूछा किम भवम छिंदसी, आप किसका छेदन कर रहे हो। विशुद्ध तराव नेगमो भणति, विशुद्ध तर नेगम कहता है। उसकी दृष्टि से पथयं छिंदामी, मैं प्रस्थक का छेदन कर रहा हूं। देखा जाए तो वो तो लकड़ी है, प्रस्थक तो बना नहीं है। प्रस्थक तो वो है जो प्रस्थक बन चुका है, उसको कोई काट रहा हो, उसको पतला कर रहा तो कह सकते हैं प्रस्थक का छेदन कर रहा हो। लेकिन उसकी भावना क्या है, उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए उसको बाहर से भी तराशना है और अंदर से भी उसको कुरेदना है, अंदर से, ताकि वो एक बर्तन का रूप बन जाए। तो पूछा आप किसका छेदन कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं प्रस्थक का छेदन कर रहा हूं। तांच कई तच्छे मानंग पासिता बदेजा किम भवम तच्छेसी, और उसको तराशता हुआ है। तराशते हुए देखकर किसी ने कहा किम भवम तच्छेसी, तुम किसको तराश रहे हो। विशुद्ध तराव नेगमो भणति, पहले से भी विशुद्ध तर नेगम कहता है पथ्यंग तच्छेमी, मैं प्रस्थक को छील रहा हूं, उसको तराश रहा हूं। तंच कई उकीरमाण पासिता बदेजा, अब उसको उकेर रहा है। अंदर से क्या करना है, उसको गहरा बनाने के लिए उसके अंदर की लकड़ी को बाहर कर रहा है। तो ऐसा करते को देख करके बोला किम भवम उकीर्षि, आप किसका उत्कीर्ण कर रहे। विशुद्ध तराव नेगमो भणति, विशुद्ध तर नेगम कहता है पथ्यंग उकीरामी, मैं प्रस्थक का उत्कीर्ण कर रहा हूं। तंच कई लीह मान पासेता बदेजा किम भवम लीहसी, और वहां पर जो उसने उत्कीर्ण किया है, जैसे अक्षर बनाए हैं, जैसे कहते हैं ना जे इतने प्रमाण का है, जे इतने प्रमाण का है, ऐसे उसके ऊपर लिखा उत्कीर्ण के द्वारा उतनी उतनी लकड़ी क्या है उसमें से उसने निकाल दी और वो उत्कीर्ण हो गया। फिर उसके आगे स्याही से लिखने लग पड़ा कि ये क्या है, प्रस्थक है। तो पूछा कि आप क्या क्या लिख रहे हो। किम भवन लिहसी, क्या लिखते हो। विशुद्ध तराव नेगम भणति, विशुद्ध तर नेगम कहने लगा पथ्यंग लिहामी, मैं प्रस्थक लिख रहा हूं। एवं विशुद्ध तरागस नेगमस नामा उड़ितो पत्थो, इस प्रकार विशुद्ध तर नेगम की दृष्टि से जिसके ऊपर नाम लिखा है जे प्रस्तक है, उस दृष्टि से क्या है, वो वस्तु प्रस्तक है। ये तो नेगम का हुआ। एवं में व्यवहार सभी, व्यवहार नय से भी ऐसा ही जानना चाहिए जैसे नेगम का कहा कि उसमें लिख दिया कि ये प्रस्तक है तो उसको प्रस्तक कहना। संग्रह स चित्तो मियो मिज समारूढ़ो पत्थो, संग्रह नय के मत से मियो धान्य प्रमाण से उसमें धान्य भर दिया।
उसके प्रमाण के लिए उसका भर दिया है। तो कहा जाता है धान्य परिपूरित प्रस्थक को ही प्रस्थक कहा जाता है। जिसके अंदर प्रस्थक प्रमाण धान्य भरा हो उसको संग्रह नय की दृष्टि से प्रस्थक कहा जाता है। जब उसके अंदर वो प्रस्थक प्रमाण अनाज भरा है तब उसको हम, जब वस्तु भरी है तब हम उसको प्रस्थक कहेंगे। यदि उसके अंदर नहीं भरी है तो उसको नहीं कहेंगे। उज्जु सुवस पत्थो भी पत्थो मिजम पी से पत्थो रिजु सूत्र नय की अपेक्षा से कहते जो प्रस्थक वर्तन है जिसके अंदर एक प्रस्थक प्रमाण धान्य आता है वो वर्तन भी प्रस्थक है, और उसके अंदर जो धान्य प्रमाण प्रस्थक है वह प्रस्थक प्रमाण जो धान्य है उसको भी क्या कहते हैं, प्रस्थक कहते हैं। जैसे जिस बोरी में 1 मन 40 किलो अनाज आता है तो उस बोरी को भी कहा जाता है 40 किलो की बोरी। और 40 किलो अनाज बोरी से अलग रख दिया है तो उसको भी क्या कहा जाता है, जो 40 किलो है। जहाँ क्विंटल प्रमाण है, आधा क्विंटल है, कितनी है, जितना है उतना ही कहा जाता है। तो जो रिजु सूत्र की नय की अपेक्षा से तिन्ह सद नयान पथया ही गार जानो पथो जसमी बसेण पत्थो निफजई सेतम पत्थय दिठंतेण। तीन जो शब्द नए हैं, शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, इनके मत के अनुसार प्रस्थ के अधिक अर्थाधिकार को जो जानता है, प्रस्थ के स्वरूप के परिज्ञान में उपयुक्त जीव वो प्रस्थक है। प्रस्थक कर्ता का वह उपयोग जिससे प्रस्थक निष्पन्न होता है उसमें भी वर्तमान कर्ता प्रस्थक है। मतलब जिसके अंदर वो प्रस्थक के अंदर उपयोग लगा है वो व्यक्ति भी क्या है, प्रस्थक है। क्योंकि ये सारी चीज पैदा कहाँ से हुई, दिमाग में ही तो पैदा हुई। मतलब ज्ञान जो है, जो जिसके बल से उसने प्रस्थक बनाया है उसको उन्होंने प्रस्थक कहा। तीन इन शब्द नहीं होने। तो इस प्रकार सेतंग पत्थय दिठंतेण जो प्रस्थक दृष्टांत का वर्णन हुआ, सातों नयों की अपेक्षा से किसी वस्तु को कैसे कैसे कहा जाता है। ये नयों का विषय गहन होने के कारण से जितनी बार बार इनकी आवृत्ति करेंगे उतना ही दिमाग में जो बैठेगा। केवल एक बार पढ़ा सुना उससे तो केवल सामान्य बोध होता है, लेकिन दिमाग में बार बार के अभ्यास से बैठता है। और दूसरा दृष्टांत है बस्ती दृष्टांत। ते किंतं बस ही दिठंतेण, बस ही दिठंतेण से जहा नामाय कई पुरी से। कंची पुरीसं बदेजा कहीं भवं बससी तथ अविशुद्ध नेगमो भणाई लोगे वसामी। लोगे तिविहे पणते तंजाहा उड्ढ लोय अधो लोय तिरिय लोय तेसु सब्बेसु भवं बससी विशुद्ध तराव नेगमो भणाई तिरिय लोय वसामी। तिरिय लोय जम्बो दीवादिया स्वयंभू रमण पज्जव साणा असंखेजा दीव समुद्दा पणता तेसु सब्बेसु भवम बससी विशुद्ध तराव नेगमो भणति जम्बू दीवे वसामी। जम्बू दीवे 10 खेता पणता तंजहा भरहे एरवय हिमवय एरन्वय हरिवसे रम्मग वस्य देवकुरा उत्तरकुरा पुब विदेह अवर विदेह तेसु सब्बेसु भवम बससी विशुद्ध तराव निगमो भणति भरहे वसामी। भरहे वासे दुविहे पणते तंजहा दाहिनड भरहे उत्तरड भरहे तेसु सब्बेसु भवम बससी
विशुद्ध तराव नेगमो भणति दाहिणड भरहे वसामि दाहिणड भरहे अनेगाई गाम नगर खेड़ कब्बड़ माडंब दोणमुह पट्टनागर संबाह सन्निवेशाई तेसु सभ्येषु भवं वससि विशुद्ध तराव नेगमो भणति पाडली पुत्ते वसामि पाडली पुत्ते अनेगाय गीहाय तेसु सभ्येषु भवं वससि विशुद्ध तराव नेगमो भणति देवदत्तस्य घरे वसामि देवदत्तस्य घरे अनेगा कोठगा तेसु सभ्येषु भवं वससि विशुद्ध तराव नेगम भणति कब घरे वसामि एवं विशुद्ध स नेगम स वसमानो वसति एवं में बबहारसमि संगह स संथार समारूढ़ रूढ़ो वसति उज्जु सुयस जेसु आगास पैसेसु ओ गाढ़ो तेसु वसई तिन्ह सद नयाण आय भावे बसाई सेतं बसहि दिखंतेण बस्ती दृष्टांत सेकिंतं बसहि दिखंतेण बस्ती दृष्टांत का क्या स्वरूप बसहि दिखंतेण से जहाँ नामाय कई पुरिसे कंची पुरिसं बदेजा वस्ती दृष्टांत से वह जथा नाम कोई पुरुष कंची पुरुषं किसी पुरुष को बदिजा कहे कहे भवम बससी आप कहाँ निवास करते हैं आप कहाँ रहते हैं तथ अविशुद्ध नेगम भणाई लोगे बसा तो अविशुद्ध नेगम क्या कहता है मैं तो भाई लोक में रहता हूँ लोक ये 14 राज्य प्रमाण ये उत्तर गलत तो नहीं है सारे लोक में रहते हैं और अनादि काल से कहाँ रह रहे हैं अनादि काल से भ्रमण कहाँ हो रहा है इस 14 राज्यों लोक में लेकिन पूछने वाले का ये अभिप्राय तो नहीं है पूछने वाले का अभिप्राय तो सीमित सा है लेकिन उसने तो आज ऐसे किसी ने कह दिया भाई तुम कहाँ रहते हो कहते हैं भारत भारत में रहता हूँ भारत को छोटा सा देश थोड़ा है आजकल जितने देश सुने जाते हैं सबसे ज्यादा आबादी किसकी है इस भारतवासियों की तो पूछा कहाँ रहते हो अविशुद्ध नैगम नय की दृष्टि से कहा मैं लोक में रहता हूँ अब पूछने लगा लोगे तिवी है पनत्ते तंजहा उड्ढ लोय अधो लोय त्रिय लोय अरे लोक तो 3 प्रकार का कहा है जैसे ऊर्ध्व लोक अधो लोक और तिरछा लोक तेसु सभ्यसु भवम बससी तो क्या 3 सभी लोकों में तुम रहते हो एक समय में तीनों लोकों में रहने वाला कौन है केवल इस मुद्घात के अतिरिक्त तो ऐसा नहीं है केवल इस मुद्घात के एक समय जब सारे लोग में आत्म प्रदेश फैल जाते हैं उस समय उसके अलावा तो तीनों लोकों में एक एक प्रदेश के ऊपर कौन रहता है कहते हैं ये लोक 3 हिस्सों में बंटा है तो क्या आप तीनों लोकों में रहते हो तो कहने लगा विशुद्ध तराव नेगम भानाई तिरिय लोय बसा विशुद्ध तर नेगम अब कहता है मैं तो तिरछे लोक में रहता हूं
ये तिरछालोक को छोटा सा है भला, असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण, जिसके अंदर तीरिय लोय जम्बू दीवादिया स्वयंभू रमण प्रज्वसाना असंख्यजा दीव समुद्दा पणता। कहते तिरछे लोक में जम्बू द्वीप आदि में है और स्वयंभू रमण समुद्र अंत में है। द्वीपों में देखा जाए तो जम्बू द्वीप पहला द्वीप और स्वयंभू रमण अंतिम द्वीप। समुद्रों में देखा जाए तो लवण समुद्र पहला समुद्र और अंतिम समुद्र कौन है? स्वयंभू रमणोद समुद्र, ये सबसे अंत में। असंख्यजा द्वीप समुद्र पणता, तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र कहे हैं। तेसु सभ्यसु भवम बससी, तो क्या आप सभी द्वीप समुद्रों में रहते हो? विशुद्ध तराव नेगम भणती जम्बू दीवे वसामी। विशुद्ध तर नेगम कहने लगा कि नहीं, सारे तिरछे लोक में तो नहीं रहता, मैं तो केवल जम्बू द्वीप में रहता हूँ। तो जम्बू द्वीप कौन सा? कोई चुल्ली भर है, 1,00,000 योजन जिसका व्यास है। जम्बू द्वीप 10 खेता पणता तन जहा, भारह एरवय हेमवय एरन्वय हरिवस्य रम्मग वस्य, देवकुरा उत्तरकुरा पुब्ब विदेह अवर विदेह तेसु सभ्यसु भवं वससी। कहते जम्बू द्वीप में 10 खेता पणता, जम्बू द्वीप में 10 क्षेत्र कहे हैं। तंजहा जैसे के भरे भरत, एरवय एरावत, हेमवय हेमवत, एरन्वय एरण्यवत या हिरण्यवत, हरिवस्य हरिवर्ष, रम्यक वस्य रम्यक वर्ष, देवकुरा देवकुरु, उत्तरकुरा उत्तरकुरु, पुब विदेह पूर्व विदेह, अवर विदेह पश्चिम विदेह, ये 10 क्षेत्र है। और पर्वत भी तो है, चोल हिमवंत, महा हिमवंत, निषद, नीलवंत, रुक्मी, शिखरी पर्वत, फिर मेरु पर्वत, कितने वृत्त वैताड्य पर्वत हैं, कूट है, इतना लंबा चौड़ा इस क्षेत्र का वर्णन है। जम्बू जम्बू द्वीप पढ़ने के बाद हमारे सामने आता है। तो तेसु सभ्यसु भवम बससी, तो क्या आप इन सब क्षेत्रों में रहते हो? विशुद्ध तराव नेगम भणति भरहे वसामी, पूर्व से भी विशुद्ध तर नेगम ने कहता है नहीं, सब में तो नहीं रहता, मैं तो केवल भरत क्षेत्र में रहता हूं। भरहे वासे दुविहे पणते तंजाहा दाहिनट भरहे उत्तरद उत्तरड भरहे, तेसु सभ्यसु भवम बससी। कहते भरत क्षेत्र भी छोटा थोड़े है, वो भी 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे दाहिनट भरे है, उत्तरड भरे, दक्षिणार्ध दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध भरत। तेसु सभ्यसु भवम बससी, तो क्या आप सभी में दोनों में रहते हो? तो विशुद्ध तराव नेगम भणति दाहिनट भरे है वसामी। विशुद्ध तर नेगम कहता है मैं तो दक्षिण भारत में निवास करता हूं। दाहिनट भरे अनेगाई गाम नगर खेड़ कब्बड़ मडम्ब, दौड़ मुह पट्टन आगर संवाह सन्निवेशाई, तेसु सभ्यसु वससी। कहते दाहिनट भरे हैं। पहले जब पूछा आप क्या दोनों में रहते हैं, तो विशुद्ध तराव नेगम भणति, विशुद्ध तर नेगम कहते हैं दाहिनट भरे है बसामी, में दक्षिणार्थ भरत में रहता हूं। दाहिनट भरे है अनेगाई, दक्षिणार्थ भरत में अनेक क्या है? गाम ग्राम, नगर नगर, खेड़ खेट खेड़े, कब्बड़ करवट, मडम्ब मडम्ब, दौड़मुख द्रोड़मुख, पट्टन पत्तन, आगर आकर, गुफाएं व खाने, संवाह संवाद, सन्निवेशाई सन्निवेश, तेसु सभ्यसु भवम बससी। तो क्या आप सभी में निवास करते हैं? विशुद्ध तराव नेगम भणति पाडलिपुत्र वसामी,
विशुद्ध तर निगम कहता है नहीं, मैं तो केवल पाटलिपुत्र में निवास करता हूं। मतलब जिस समय इस सूत्र का संकलन हुआ है उस समय पाटलिपुत्र भारतवर्ष का बड़ा प्रसिद्ध नगर था, और उस समय आचार्य श्री आर्य रक्षी जी का विचरण क्षेत्र भी क्या है, वो ही क्षेत्र। तो पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान में नाम जो है पटना, पटना के नाम से कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक इतिहास में इसका इतिहास भी बताया है कि ये पाटलिपुत्र जहां पर आचार्य श्री कर्णिका पुत्र जी का, या गंगा नदी में उन्होंने पूर्व जन्म के शत्रु देवता के द्वारा उनकी नावा को डुबोने का प्रयास किया, जहां जहां बैठते हैं वहां वहां डूबने लगती है। आखिर मुलाहा ने कहा ये कौन पापी जीव है, फिर जहां जो बैठता है वो डूबने लगती है, इसको नदी में गिर दो। तो आचार्य ने कहा आप ना करो, मैं स्वयं गिर जाऊं। उन्होंने संथारा दिया और अपने आप को गिर दिया। देवता ने उस गंगा के अंदर त्रिशूल गाड़ दिए, उनके ऊपर गिरा है, त्रिशूल आर पार हो गए, खून का बहता है, महावेदना। लेकिन वो समता मूर्ति धैर्य में मानो मेरु पर्वत, वो क्या करते हैं, बड़ी समता से सहन करते। शपक श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, और साथ ही शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। अब केवल शरीर रह गया। शरीर को कोई जल जंतु उसका खाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो गए, तो कहा जाता उनका कपाल भाग उस गंगा नदी के किनारे लगा। उस कपाल में मिट्टी आ गई, कोई पाटल का बीज वहां पड़ा, वो अंकुरित हुआ, बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर गया। और उधर से राजा उदाई, जो राजा श्रेणी कौणिक का वंशज राजा था, राजधानी बनानी थी, तो जमीन की परीक्षा के लिए लोग देख रहे थे। तो क्या देखा, उस पाटल वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा है और उसका मुंह खोला है, और छोटे छोटे जीव जो है स्वयं उसके मुंह में आ रहे। सोचने लगे ये जगह बहुत अच्छी है, जहां देखो इस पक्षी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसका आहार अपने आप इसके मुंह में आ रहा है, केवल मुंह खोलने की जरूरत। ऐसे यदि हम नगरी जहां पर बसाए तो क्या होगी, बहुत उत्तम होगी। और वो नगरी बसाई, उसका नाम पाटलिपुत्र रखा, जो आज पटना के नाम से जानी जाती। तो कहा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, कहते मैं पाटलिपुत्र में रहता। पाटलिपुत्र अनेकाई हाई तेसु सभ्यसु भवम बससी। कहते हैं पाटलिपुत्र पुत्र में अनेक घर हैं। जैसे कोई भी जो महानगर है, जैसे पंजाब में लुधियाना है, चंडीगढ़ है, और ऐसे हैं, दिल्ली महानगर है, महाराष्ट्र में, एमपी में चले जाएं, कितने बड़े बड़े महानगर हैं। कहते हैं लाखों लाखों घर हैं, तो क्या आप सब में रहते हैं, कहते हैं नहीं। विशुद्ध तराव निगमो भानती देवदत्त स घरे वसा। विशुद्ध तर निगम कहता है मैं तो देवदत्त के घर रहता हूं। देवदत्त स घरे अनेगा कोठगा तेसु सभ्यसु भवम बसी। कहते देवदत्त के घर में अनेक मंजिले हैं, तो क्या आप सब में रहते हैं। विशुद्ध तराव निगमो भणती गब घरे बसा। विशुद्ध तर निगम कहता मैं तो गर्भ गृह जो बीच की मंजिल है वहां रहता हूं।
एवं विशुद्ध स नेगम नेगम स बस मानो बसती। विशुद्ध नैगम जो है इस प्रकार कहते हैं, जिस समय मैं वहां रहता हूं उस समय निवास करता हूं, जब मैं वहां से चला जाता हूं तो उस घर के अंदर निवास नहीं करता। मतलब जब मैं रहता हूं तब निवास करता हूं, ये थोड़ा कि हर समय 24 घंटे 12 महीने वहीं पर बैठा रहता हूं। एवं में व्यवहार सभी, इसी प्रकार व्यवहार नए से भी कहना कि जब मैं रहता हूं तब कहना वहां रहता हूं। संगह संथारक समारूढ़ बस। आप कहते हैं कि कमरा भी तो कितना बड़ा है, सारे कमरे में रहता है। कहते नहीं, जो संस्कारक, आज कहते हैं जो बेड है, बिस्तरा है, पुराने जमाने में चारपाई होती थी, आजकल बेड व लकड़ी के होते हैं, तख्त हो उनके ऊपर में रहता हूं। जब संस्कारक के ऊपर आरूढ़ होता हूं तब रहता हूं। उज्जु सुयस जैसु आकाश पयसे सो ओघाड़ो तेसु बसाई। रिजु सूत्र के न्याय की दृष्टि से कहते हैं उस बेड में थोड़ा रहता हूं, उस चारपाई के जो ऊपर का प्रदेश है ना, उन प्रदेशों में मेरा निवास होता है। वो तो आधार है चारपाई, वो जो फट्टा है वो तो आधार है, और मैं क्या होता हूँ, आधेय होता हूँ। आधार का क्षेत्र अलग है और आधेय का क्षेत्र अलग है। जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी अलग है, कुर्सी के अंदर थोड़े बैठे हैं। कुर्सी का क्षेत्र अलग है और बैठने वाले का क्षेत्र क्या है, अलग है। ऐसे ही चारपाई का क्षेत्र अलग है और उस बैठने वाले का क्षेत्र क्या है, या लेटने वाले का क्षेत्र अलग है। तो रिजु सूत्र नए की अपेक्षा से जिन आकाश प्रदेशों में अवगाहित हूं मैं उनमें रहता हूं। और तिन्ह सद नयाण आय भावे बसाई सेतम दिठन बस ही दिठनते। तीन शब्द नहीं कहते, अरे क्या कहते हो तुम, हम किसी में थोड़ा रहते हैं, हम तो आत्म भाव में रहते हैं। किसमें रहते हैं, हम तो अपने आप में रहते हैं। आत्मा कहाँ रहती है, ये व्यवहार आदि नयों से ठीक है, आकाश में रहते हैं, लोक में रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में रहता है, कोई किसी के स्वरूप में नहीं रहता। अपने स्वरूप में रहने के कारण से उसका लक्षण बनता है। तो तीन शब्द नयों की दृष्टि से आत्म भाव में निवास करता हूँ। चेतन बस ही दिठंतेण, इस प्रकार बस्ती का दृष्टांत है। आगे प्रदेशों का दृष्टांत है जहां पर व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा जटिल बन जाता है, समझने में जोर तो लगता है लेकिन पाठ तो हमें करना ही है इसका। सेतं सेकिंतं पदेश दिठंतेण, पदेश दिठंतेण नेगमो भणति छन्हं पदेशो तंजहा। धम्म पदेशो अहम पदेशो आगास पदेशो जी पदेशो खंड पदेशो देश पदेशो। एवं भयंत नेगमं संगह भणाई जम भणसी छन्नं पदेशो तन्न भवई कम्हा जम्हा जोसो देश पदेशो सो तस्व दब्बस। जो जहाँ को दिठंतो दासेण में खरो कियो, दासो भी में खरो भी में तम्मा बनाही भणाही छन्नम पैसो भणाही पंचनम पैसो तन जहा धम पैसो अहम पैसो आगास पदेशो जी पैसो खंड पैसो। एवं व्यंतं संगहम बवहारो भणाई जम भणसी पंचनंग पैसो तंग भवई कम्हा जई जहा पंचनंग गोठियाणंग कई दब जाय सामान्य तन जहा हिरण्य वा सुवन्य वा धने वा धन्य वा तो जुत्तंग बत्तुंग जहा पंचनंग पैसो
तंग मां भनाहि पंचणं पैसो भनाहि पंच बीहो पैसो तन जहा थम पैसो अहम पैसो आगास पैसो जी पैसो खंड पैसो एवं बदंतं व्यवहारं उज्जु सुव भनति जम भनसि पंच बीहो पदेशो तंग न भवई कम्हा चैते पंच बीहो पैसो एवं ते एक पैसो पंच बीहो एवं ते पणु पणु विसति बीहो पदेशो भवति तंग मां भनाहि पंच बीहो पैसो भनाहि भति अब्बो पैसो सिया धम पदेशो सिया अधम पदेशो सिया आगाज पदेशो सिया जी पदेशो सिया खंड पदेशो एवं व्यंतं उज्जु सुयं संपत्ति सदनव भणति जम भणसी भई अब्बो पदेशो तांग न भवति कम्हा जईते भई अब्बो पदेशो एवं ते धम पदेशो भी सिया अधम पदेशो सिया सिया आगास पदेशो सिया जी पदेशो सिया खंड पदेशो अधम पदेशो भी सिया धम पदेशो सिया आगास पदेशो सिया जी पदेशो सिया खंड पदेशो आगास पदेशो भी सिया धम पदेशो सिया अहम पदेशो सिया जी पदेशो सिया खंड पैसो जीव पैसो भी सिया धम पैसो सिया अधम पैसो सिया आगास पैसो सिया खंड पैसो भी सिया धम पदेशा सिया अधम और सिया धम पदेशो सिया धम पदेशो सिया आगास पदेशो सिया जी पदेशो एवं ते अणवत्था भविष्य तामा भनाहि भाई अब्बो पदेशो भनाहि धम्मे पदेशे से पदेशे धम्मे अहम्मे पदेशे से पदेशे अहम्मे आगासे पदेशे से पदेशे आगासे जी पदेशे से पदेशे नो जीवे खंडे पदेशे से पदेशे नो खंडे एवं वयंतं सदनयं समभिरूढ़ भणति जम भनसी धम पदेशे से पदेशे धम्मे जाव खंडे पदेशे से पदेशे नो खंडे तंग न भवई कम्हा एथ दो समासा भवंती तन जहाँ तब पुरी से कम धाराय तंग न नज्जय कत्रेण समासेण भनसी किंग तब पुरीसेण किंग कम धारेण जय तब पुरीसेण भनसी तो माप एवं भनाहि अह कम धारेण भनसी तो विशेष भनाई धम्मेय से पैसे से पदेशे धम्मे अहम्य से पदेशे से पदेशे अहम्य अगासे से पदेशे से पदेशे अगासे जीवे से पदेशे य से पदेशे नो जीवे खंडे से पदेशे से पदेशे नो खंडे एवं व्यंतं संपयं समाभिरूढ़ं एवं भुव भणाई जंग जंग भणसी तंग तंग सब्बं कसिनं परिपुन्नं निरवशेषं एक गहन गहितं देशे भी मैं अवत्थु पदेशे भी मैं अवत्थु सेतं पदेश दिठंतेन सेतं नए पमाड़े से किंतं प्रदेश दिठंतेन प्रदेश दृष्टांत से क्या स्वरूप है। ऐसे 6 द्रव्यों का वर्णन करते हैं ना, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय। फोकड़ों में 2 जगह जो वर्णन आता है, एक तो 14वें बोल में 25 बोल पे वहां पर अजीव तत्व का जो वर्णन आया, तो अजीव तत्व में धर्मास्तिकाय के 3 भेद आते, स्कंद देश प्रदेश। स्कंद का मतलब जो अपने आप में पूर्ण द्रव्य है, जो लोक व्यापी है, वो स्कंद है। देश का मतलब उसका हिस्सा, वो अधोलोक का भी हो सकता है, ऊर्ध्वलोक का भी, मध्य लोक का, और आगे बढ़े तो रत्न प्रभा पृथ्वी के क्षेत्र का धर्मास्मि का और है। शर्करा प्रभा
पृथ्वी के क्षेत्र का, धर्माष्टमी का एक और है। सभी पृथ्वियों का, विमान पृथ्वियों का, सिद्ध शिला का, सभी जगह अलग अलग है। ये खंड कर दिए, देश निश्चय कर दिए। तो अपने आप में पहले तो एक पूर्ण अखंड स्कंद जो है, वो क्या है? स्कंद, उसका एक हिस्सा देश, और इसका छोटे से छोटा हिस्सा वह जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, और वो प्रदेश। ये तीन भेद आए। ऐसे अधर्माष्टमी काय के भी तीन भेद, आकाशाष्टमी काय के भी तीन भेद, 9 हो गए। 10वां काल है, उसके भेद नहीं। काल के संबंध में अलग अलग प्रकार की व्याख्या है। दिगंबर परंपरा की अपनी व्याख्या है, वो अनुरूप मानता है। ये आकाश प्रदेश रूप में है, इसका अस्थि काय नहीं। क्यों? क्योंकि इनके प्रदेश आपस में बद्ध नहीं। आकाश प्रदेश जो काल के प्रदेश हैं, सारे लोक में भरे, लेकिन आपस में बंधे हुए नहीं। जैसे कहते हैं किसी बर्तन में रत्न डाल दिए, वो रत्न आपस में स्पर्श तो कर रहे हैं, लेकिन बंधे हुए नहीं। मानो रत्नों के अंदर कोई चिकनाई वाली चीज डाल दे तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन जब उसको तोड़ दिया जाए तो अलग अलग भी हो जाए। वैसे आपस में बंधे हुए नहीं। ऐसे काल के अणु सारे लोक में है, आपस में बंधे हुए नहीं है। ये दिगंबर परंपरा की जो मान्यता पढ़ने में आती। श्वेतांबर परंपरा में ये कहते हैं जो औपचारिक द्रव्य, द्रव्य है नहीं, लेकिन औपचारिक इसको माना जाता। कहते हैं व्यवहार में कहा जाता है नए को पुराने बनाने वाला। ये काल नए को पुराना बनाता है। ये व्यवहार में वैसे देखा जाए सिद्धांत दृष्टि से, ये जीव पुद्गल की पर्याय का जो परिणमन है, ये तो क्या होता है? स्वतः होता है। और उसमें भी कहा जाता है कि कहीं स्वतः विश्रसा परिणाम से होता है, कहीं पर प्रयोग परिणाम से परिणमन होता है, और कहीं पर दोनों के माध्यम से होता है। और आगम के अंदर डेली आता है। स्थानक सूत्र का जब दूसरा थाना आया था, काल क्या है? जीव और अजीव की पर्याय। काल क्या है? जीव और, सारा काफी लंबा दिया है, जीव और अजीव की पर्याय। तो यदि जीव और अजीव की पर्याय काल है, तो जो स्वतंत्र द्रव्य तो नहीं ना हुआ। इसलिए कहा जाता है तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति ने एक सूत्र दिया है, कालस इत्येक। तो उसका मतलब क्या है? कई एक आचार्य काल को द्रव्य मानते। तो आचार्य श्री आत्मारामी ने कहा कि इसका मतलब कालस इत्येक, कई एक आचार्य मानते हैं, लेकिन आचार्य उमा स्वाति जी नहीं मानते। यदि वो मानते होते तो उन्होंने क्या कहना था? कालस इत्येक जो शब्द नहीं कहना था। कि हम क्या करते हैं? काल को मानते हैं। शब्दों से अर्थ निकलता है कि वो नहीं मानते। तो ऐसे काल को औपचारिक द्रव्य मान करके ये सामान्य वर्णन करती। ये तो अजीव तत्वों की अपेक्षा से जड़ और पुद्गलास्ती काय के 4 भेद हैं: स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद का मतलब अखंड द्रव्य कोई भी पुद्गल का है, उसका एक हिस्सा क्या है? देश, और उसका छोटे से छोटा वह हिस्सा जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, उसको प्रदेश कहा है। अब प्रदेश यदि स्कंद के साथ है
तब तो उसको परदेश कहा जाएगा, प्रदेश कहा जाएगा। लेकिन जब वह प्रदेश अपने स्कंद से अलग हो जाएगा, स्वतंत्र होगा, तब उस प्रदेश की संज्ञा परमाणु होगी। अब ये जो व्याख्या है 49 तत्व के, जो अजीव के 14 भेद हैं, उनकी अपेक्षा से अब छठ द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां पर व्याख्या का ढंग अलग है। ऐसे धर्मास्ति काय का द्रव्य से एक है, दो धर्मास्ति काय नहीं है, तीन नहीं है, केवल एक संख्या है। क्षेत्र से वो कितना व्यापक है, लोक प्रमाण है। देखा जाए लोक का परिमाण करने वाले केवल ये दो द्रव्य है, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। जितने जो क्षेत्र में फैला है वहीं तक लोक है। जहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं, वहां पर लोक भी नहीं। तो क्षेत्र से लोक प्रमाण काल से की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी ना आदि है ना इसका अंत है। भाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, अरूपी है। मतलब धर्मास्तिकाय। और गुण की दृष्टि से देखा जाए, इसका उपकार क्या है? इसका उपकार है जीव और पुद्गल की गति में निमित्त वरना। जीव और पुद्गल चलते तो अपने बल से हैं, लेकिन ये गति में निमित्त बनता है। जैसे पानी में मछली अपनी बल से चलती है, उसको कोई चलाते थोड़ा है, लेकिन उसकी गति वहीं तक है जहां तक पानी के बाहर उसकी गति नहीं। तो इसलिए कहा जाता है पानी मछली के चलने में निमित्त कार्य। ऐसे ही जीव और पुद्गल की गति में ये दो ही द्रव्य जो है गतिशील है। धर्मास्तिकाय गतिशील नहीं, अधर्मास्तिकाय नहीं, आकाश भी गतिशील नहीं है। पुद्गल और जीव जो है वे गतिशील है। जीव भी तभी तक गतिशील है जब तक उसके साथ कर्म, जब कर्म सारे हट जाते हैं, तो जैसे पानी के अंदर दबी हुई चीज जब उसका प्रेशर हट जाता है तो एकदम वो ऊपर पहुंच जाता है। वैसे ही आत्मा जो है कर्मों से मुक्त होने के बाद सिद्ध क्षेत्र लोक आगर में पहुंच जाती। तो हमारे जो है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय इनका वर्णन है। लेकिन जब चर्चा चलने लग पड़ती है, सारे अपना अपना ज्ञान की विशेषता दिखाने लगते हैं, तो फिर वो कहा जाता चर्चा में फिर जो प्राय करके कहावत है, बाल की खाल उतारना। ऐसे ही देखा जाए तो मूल में तो ये है, लेकिन कोई व्याकरण की दृष्टि से, कोई किसी दृष्टि से उन्हीं शब्दों का अर्थ भेद कैसे करने लग जाते हैं। तो इस प्रदेश दृष्टांत में इस बात को सामने रख करके वो वर्णन किया है। अब ये कैसा है दृष्टांत का, तो इसका कल वर्णन, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। कल, हाँ आज शनिवार है, सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो भाव प्रमाण के 3 गुण प्रमाण, नए प्रमाण, इसके आगे संख्या प्रमाण का वर्णन आएगा। जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकार सव पाव पणसण, मंगलानंत संवेश परमं हवै मंगलम्।
श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली अनर्थं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आज पर्यक्षाए सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।